नमस्कार। मैं आचार्य ज्योति आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की। श्री कृष्ण जो प्रेम स्वरूप है, आध्यात्म के ज्ञाता है और हमारे सखा है, वो कृष्ण जन्माष्टमी का पावन उत्सव हम 16 अगस्त को मनाने जा रहे हैं। इस पर्व का महत्व क्या है, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है कि द्वापर युग में भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में जब चंद्रमा वृषभ राशि में थे और सूर्य सिंह राशि में थे, उसी पावन क्षण पे श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। भगवत गीता में वे स्वयं कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब धर्म पे संकट होगा मैं अवतार लूंगा। यही भाव से आप समझिए कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमारे लिए कितनी उत्तम और फलदायी है। अब हम चर्चा करते हैं इसके मुहूर्त के बारे में। इस वर्ष 2 तिथियों का संयोग हो रहा है, जिसकी वजह से कई लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तिथि पे हमें ये त्योहार मनाना चाहिए, इस पावन पर्व का अनुभूत करना चाहिए। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 2 तिथि। एक तो अष्टमी तिथि और रोहिणी तिथि के संयोग से ये पावन पर्व माना जाता है। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त रात 11:49 पे और वो समाप्त हो रही है 16 अगस्त रात 9:34 पे। चंद्रोदय होगा 16 अगस्त रात 10:46 पे और रोहिणी नक्षत्र की अगर हम बात करें तो वो 17 अगस्त सुबह 4:38 से शुरू होगा। चूंकि शास्त्र सम्मत यही है कि हम उदय तिथि के अनुसार कोई भी पर्व हिंदू धर्म में मानते हैं या उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो ये त्योहार, ये कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व हम मनाएंगे 16 अगस्त को। अब हम चर्चा करेंगे इसकी ज्योतिषीय विशेषताओं की। ज्योतिषीय रूप में ये पावन पर्व क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी एक श्लोक के माध्यम से या एक मंत्र के माध्यम से। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वो प्रभु जो आपके सारे क्लेश को हर लेते हैं, जो आपको आनंद प्रदान करते हैं, उन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हमें कितना ज़्यादा अच्छे से, कितने भावपूर्ण से मनाना चाहिए, इसके बारे में ज्योतिष क्या कहता है वो मैं आपको बताऊंगी। इस बार 16 की अर्धरात्रि के समय चंद्रमा वृषभ में उच्च के हो जाएंगे। चंद्रमा वृषभ में उच्च के तब हुए थे जब कृष्ण ने जन्म लिया था और सिंह स्वराशि यानी सूर्य सिंह राशि यानी वह स्वराशि में थे। तो जो 2 ग्रह जिन्हें हम अपना माता पिता समझते हैं, क्योंकि सूर्य आपको जीवन में प्रकाश देता है, चंद्रमा आपको माता के समान पोषण देते हैं, ये दोनों ग्रह जब एक बलि होके उच्च स्थान में है और दूसरे अपनी स्वय राशि में है, इन दोनों का आशीर्वाद जब हमें प्राप्त होता है, उस भाव से, उस कॉस्मिक एनर्जी से, उस इन्फ्लुएंस से हम इस पावन पर्व को आध्यात्मिकता के साथ बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस पावन पर्व की आध्यात्मिक इम्पोर्टेंस के साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है कि जब हम इस प्रेम स्वरूप त्योहार को मनाते हैं तो ना ही केवल हम अपने स्वयं के स्वभाव में, वरन हमारे समाज के, हमारे कुल परिवार समाज सबके लिए ही एक आत्मिक अनुभूति, एक क्लोजनेस, एक प्यार, एक सद्भाव को हम बढ़ाते हैं। ये बहुत ही विरला योग कहा जा सकता है, क्योंकि ये योग केवल प्यार और सद्भाव का ही नहीं है, ये भक्ति का है, तेज का है, धर्म बल का है और राजयोग फल प्रदान करने वाला भी है। ये साधक को जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सांसारिक सफलता भी देता है। अब बात करते हैं हम श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्री कृष्ण का शुभ जन्मोत्सव जो कि 16 अगस्त को है, उस दिन जो शुभ मुहूर्त होगा वो अर्धरात्रि 12:04 से 12:47 तक होगा। इस समय श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आनंद पूर्वक मनाइए, उन्हें झूला झुलाइए, उनकी आरती कीजिए और उनके भजन कीर्तन करिए। इस प्रकार आप जो कृष्ण ने इतने कठिन समय में, इतने कठिन प्रयासों से जिस तरीके से अपना जीवन जिया,
जिस तरीके से उन्होंने संसार को अपने कंधों पे उठा के पारनहार किया, उनके जन्म पे तो हर्षोल्लास पूर्वक ये पर्व आध्यात्मिक उन्नति भी आपको देगा और संसारिक उन्नति भी देगा। तो शुभ मुहूर्त में अगर आपको दोबारा बताऊं तो 12:04 से लेके 12:47 अर्धरात्रि पे हम ये पूजा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे व्रत और पूजा विधि की। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि एक दिन पहले सात्विक आहार लें, क्योंकि जब भी हम कोई व्रत करते हैं, जिस दिन हम केवल, कई लोग निर्जला व्रत भी करते हैं, कोई केवल फलाहार ही करते हैं, सबको अपनी क्षमता अनुसार व्रत करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत हर्षोल्लास का है। जितना आपका शरीर, जितनी आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है, उतना उस प्रभाव के साथ आप वो व्रत कर सकते हैं। अनाज का उपभोग यानी कोई भी अनाज खाना इस दिन वर्जित होता है। आप फलाहार ले सकते हैं या निर्जला व्रत कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आपकी भक्ति है। लेकिन शुरू करने से पहले फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि एक दिन आप सात्विक आहार लें, ताकि आपकी बॉडी अगले दिन के लिए थोड़ा तैयार रहे। व्रत के दिन आप बीच में फल भी ले सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको शारीरिक, अगर किसी को कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है या कोई मेडिसिन आप लेते हैं, तो निर्जला व्रत से हो सकता है कि आप उस त्योहार को, उस पावन पर्व को उतना अनुभूत नहीं कर पाए, तो उसके अनुसार आप फलाहार ले सकते हैं। और सबसे पहले व्रत को शुरू करने से पहले सुबह गंगा जल लेके संकल्प लें कि आज मैं भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने का संकल्प करता हूँ, और श्री कृष्ण मुझे अपने सखा के रूप में, अपने मित्र के रूप में जीवन में पथ प्रदर्शन करें, बस यही कामना करता हूँ। फिर मध्य रात्रि पे, जो मैंने आपको मुहूर्त बताया है 12:04 पे, श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत बनाने के लिए आप दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल ले सकते हैं। उस पंचामृत से श्री कृष्ण का अच्छे से भावपूर्ण स्नान कराएं, और उस भावपूर्ण स्नान के बाद उनका षोडश उपचार यानी षोडश उपचार पूजन, जिसमें हम आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, अंत में उनकी भावपूर्ण आरती से उनको धन्यवाद दीजिए कि आपके जन्म से हम जैसे सांसारिक मनुष्य, हम जैसे सभी लोग, हमारे परिवार, हमारे समाज, सभी लोगों को जो आनंद हुआ है, जो भक्ति, जो मार्ग आपने प्रशस्त किया है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हमारे जीवन में आए, आपका भाव हमारे जीवन में आया, उसके लिए हम आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। और ये प्रणाम आप इस मंत्र के साथ भी कर सकते हैं। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वसुदेव सुताय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। तो चलिए अब हम बात करते हैं जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पे किए जाने वाले ज्योतिषीय उपाय के बारे में। ये पावन पर्व अपने साथ ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा लेके आता है कि इस दिन किए गए बहुत सारे उपाय आपको बहुत सारे फल प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मंत्र जाप के बारे में बताऊंगी। इस दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप 108 बार करें, और कोशिश करें कि वो रोहिणी नक्षत्र काल में करें। उसका प्रभाव आपको धन, संतति, सुख और चित्त शांति प्रदान करेगा। दूसरी चीज आप कर सकते हैं दीपदान की। तुलसी जी के आगे आप शाम को घी का दिया लगाएं और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको, आपके इस पूरे परिवार को, उनके सारे कष्ट हरे, आपको शांति प्रदान करे। ये जो उपाय है ना केवल आपको खुद को शांति प्रदान करेगा, वरन आपके पितृदोष यानी पितृदोष की शांति भी इस उपाय के द्वारा संभव है। और उसके साथ साथ यह उपाय लक्ष्मी कृपा भी प्रदान करता है। इसके अलावा आप गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। छोटे बच्चों को माखन मिश्री का भोग भी दे सकते हैं। यह उपाय आपको कर्ज से मुक्ति भी प्रदान करेगा और शुभ भाग्य की तरफ लेकर जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो काले तिल जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं। यह उपाय आपको ग्रह पीड़ा और चंद्र दोष से राहत देगा। अब मैं आपको बोलूंगी कि इस पावन पर्व को हम क्या समझें, एक कंक्लूजन क्या है इस पूरे डिस्कशन का, इस कंक्लूजन क्या है इस पूरे पावन पर्व को मनाने का। शास्त्र कहते हैं जो साधक जन्माष्टमी का व्रत श्री कृष्ण को
जो साधक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे हर्ष उल्लास भक्ति श्रद्धा के साथ मनाता है, अर्धरात्रि को उनको स्नान करा के हर्ष उल्लास पूर्वक षोडश उपचार करके पावन पर्व के साथ भोग लेता है, पूजन करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष का रास्ता मिलता है। इस वर्ष का ये संयोग अत्यंत दुर्लभ है। भक्ति और भाग्य दोनों ही आपके द्वार आएंगे। इसी के साथ मैं ज्योतिषाचार्य ज्योति आपको प्रणाम करती हूँ और आप सभी के लिए एक और आखिरी संदेश, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आपसे प्रार्थना है कि इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली ऐसी ही पावन पर्व की चर्चा पे और ज्योतिषीय विचार विमर्श पे। धन्यवाद।